क्या बेगैरती का खेल खेल रहे हो मेरे घर में? मुझ पे गुस्से क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी मोहब्बत करती है मुझसे, मेरा क्या कसूर इसमें? एमन बहुत याद आ रही है मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। मुझे याद करती होगी भी कि नहीं। क्यों आई हो मेरे घर तुम? मैं कुछ मांगने नहीं, बस आपसे मिलने आई हूँ। बहन है आप मेरी, नाराज थी तो सोचा मैं खुद ही मिल लूं। तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमसे मिलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। पुप्पो ने नहीं समझाया तुम्हें? कितनी बड़ी भूल की है तुमने। क्या बातें कर रही हैं आप? ऐश कर रही हूँ ऐश। कभी आइएगा मेरे घर, आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। महल में रह रही हूँ, महल में। मत भूलो, ये महल किसी के अरमानों की कब्र पर तैयार किया गया है। रुशना, तुम्हें एक बार भी उस औरत का ख्याल नहीं आया जो रजब की बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी? प्लीज बाजी, मैं लेक्चर सुनने नहीं आई यहाँ पे, बस आपसे मिलने आई थी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे कितनी बातें सुनाई? अरे तुमने तो मेरे शौहर के सामने भी शर्मिंदा कर दिया मुझे। शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते रुशना। तुम देखना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अकेली ही ठीक हूँ। कब तक मुंह छुपाओगी दुनिया से? ये कदम उठाते हुए तुम्हें सरवर का जरा भी ख्याल नहीं आया? कितना चाहता था वो तुम्हें, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। बर्बाद कर दिया तुमने दोनों बहन भाई को। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे नाकाम मर्दों के साथ यही कुछ होता है। वो इसी काबिल था। कब तक मैं रोते सिसकते, जरा जरा सी शय को तरसते जिंदगी गुजार देती। चीजों के लिए तरसकर जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं है जितना मोहब्बत के बगैर जीना मुश्किल है। तुमने दौलत की खातिर सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। तुमने एक बेटी से उसका बाप छीन लिया है। ऐमन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दौलत हर कमी को पूरी कर देती है और मैं ऐमन की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह करे कि तुम मकाफाते अमल से ना गुजरो। ऐमन मुझे याद कर रही होगी। अल्लाह हाफिज। आजो रजब, आजो जल्दी आओ। अरे वो यहाँ से क्या चाहिए? गोलगप्पे खाने हैं और जूस भी पीना है मुझे। यहाँ से? हाँ, यहाँ से बहुत मजे के मिलते हैं। पता है, सरवर पहली की पहली मुझे जरूर यहाँ लाता था और मैं खूब गोलगप्पे खाता था। माजी को भूल जाओ, तुम सर्वर की नहीं मेरी बीवी हो। रोज भी कहोगी ना तो रोज लेकर आऊंगा गोलगप्पे खिलाने के लिए। अरे गोलगप्पे दे दे भाई और जूस भी बना लें आप। हाँ अरे चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा तो जीना हराम कर दिया इसने। अरे खुद तो निकल के चली जाती है उस अहमक गधे के साथ, हैं? और मुझे ये मुफ्त का बाजा मेरे सर पे बजने के लिए छोड़ के चली जाती है हर वक्त। अब मैं क्या करूं इसका? चुप हो जा।
अल्लाह अल्लाह। एमन क्या हुआ, क्यों रो रही है? एमन मेरी जान, मेरा बच्चा, मम्मा को मिस कर रही थी। मम्मा आ गई अपनी जान के पास। जब तुम जाओ मैं इसे सुला कर आती हूँ। ओके प्लीज जल्दी आ जाना। तौबा है तौबा रशो, ये तेरी बेटी है या आफत की परकाला है? रो रो के इसने मेरी जान हलकान कर दी। बहुत मुश्किल हो गया इसे संभालना। आपने इसे कुछ खिलाया विलाया भी है कि नहीं? ये लो, मैं तो भूल ही गई। सीरियलक बना के टेबल पे रखा था, बस वो ड्रामा देखने के चक्कर में ना भूल गई। तो वो आप भी कमाल करती हैं, इसलिए तो वो रो रही थी इतना। अरे शम्मा, अरे ओ शम्मा, वहाँ सीरियलक रखा है टेबल पे, उठा के ले आ। सो गई क्या? कैसे इतनी जल्दी सो सकती है? पता है भूखी थी, फूफू ड्रामे देखती रह गई और उसे कुछ खिलाया भी नहीं। हद होती है लापरवाही की। गलती तो वालिदैन से भी हो जाती है। पप्पू का इसमें क्या कसूर है? देखो उनके बारे में ऐसा ना सोचो, वो बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं एमन से। सोचो मैं एमन के पास ही। अब सुनो, तुम परेशान ना हो, वो पप्पू देख लेंगी ना। बता तो रही हूँ क्या हाल किया है फूफू ने। कई घंटे से भूखी रही है वो। तो मेरी बात तो सुन। सो जाओ ना, सुबह जाना नहीं है जल्दी। बाबा अब सुने भाई, ये लोग कहीं गए हुए? ये मकान तो काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो किराएदार रहते थे वो छोड़ के जा चुके हैं। अब कहाँ गए? ये तो नहीं मालूम। सरवर भाई और उनकी बेगम में तलाक हो गई थी। कोई तो जानता होगा है ना, मतलब किसी को तो मालूम होगा ना कि कहाँ गए ये लोग। पड़ोस में तो मैं रहता हूँ, जब मुझे नहीं मालूम तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को भी पता होगा। लेकिन आप तो उनके रिश्तेदार हैं ना, आपकी बेगम और बच्चे भी तो उन्हीं के साथ रहते थे, फिर आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं? नहीं, आप नहीं समझेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छी चल रही है। इनफैक्ट आपने दुआ की थी ना, इसीलिए पिछले हफ्ते ही प्रमोशन मिला मुझे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेके आया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आगे तुम बिल्कुल थी। कहाँ रह गए थे सारा दिन? पता कितनी परेशान थी मैं। बहुत शुक्रिया। यार पानी तो पिला दो कम से कम। बस शमा, शादी कर लो। शमा कहाँ मर जाती हो? तन्हा जिंदगी गुजारना। इसी मुलाजमा रखिए तौबा, मजाले की एक आवाज पे आ जाए। ठीक है जी बेगम साहब। कहाँ थी तुम? पानी लाओ साहब के लिए। जी अच्छा। और सुनो, बेटा है भी तो। फूफो कहाँ है? जी वो अहमद बेबी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बहुत मसरूफ हो गया, बस मेरी जिंदगी याद से। तुमने खाना खाया? कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात सुने। तुम्हें अभी तक ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं बोर कर दिया ना। घर से बाहर खाना नहीं खाता। नहीं बिल्कुल नहीं।
हाँ ये तो है। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, भूख नहीं हुई। की बात करने को मेरी तरफ चला थोड़ा खा लो। यार बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। अच्छा ये पिज़्ज़ा खाओ, बहुत मज़े का। फौरन शादी कर। थोड़ा सा खा लो, लेकिन मेरी शादी कराने की मज़े का है, अभी गर्म ही है। अरे देखो, 1 मिनट में तुमने मुझे पराई कर दी। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। नहीं, इस मामले में बहुत अच्छा ड्रामा है, शौक से देखती हूँ मैं। अच्छा भी ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूँ कल से ही शौक लड़की से। की तलाश शुरू। मुझे पहले बताना था ना कि नाश्ता तैयार हो गया है। और जब तक घर के बड़े नहीं आते ना नाश्ते की टेबल पे, तो नाश्ता शुरू नहीं किया जाता। फुप्पो मैं समझ रही थी कि आप सो रही हैं, चलें करें नाश्ता। मैंने रात ही शमा से कह दिया था कीमे वाले पराठे बनाना, उसने वही स्लाइस वही अंडे बना के रख दिए। तौबा तौबा, बड़े कामचोर है ये मुलाजिम। बस तुम ना इनका चार्ज मुझे दे दो, फिर देखो मैं एक एक को सीधा कर दूंगी। खामोश हो जाए पप्पू, बस कर दें। उसने जाने, आपको पता है कि वो सर्वर घर छोड़कर कहाँ गया? सर्वर ने घर छोड़ दिया? लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा उससे क्या लेना देना? कहीं तुम आरफा से तो नहीं मिलने के? नहीं नहीं, मैंने क्यों जाना है आरफा से मिलने के लिए? तो क्या तुम्हें ख्वाब नजर आया था कि सर्वर ने घर छोड़ दिया? नहीं जी, वो मेरा एक जानने वाला रहता है उस मोहल्ले में, उसने बताया था। अच्छा छोड़े, मट्टी डाले, नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। वैसे ना शौकत, बहुत ही बुरा किया रुशना ने। पहले तो लोग सिर्फ तलाक लेने पर बातें कर रहे थे, अब जब से पता चला है कि उसने अपने नंदोई से शादी कर ली है, लोग और भी बुरा भला बोल रहे हैं उसके बारे में। तो और क्या करती वो बेचारी? उस सर्वर के बच्चे ने तो उसे झूठा इल्जाम लगाकर फारिग कर दिया। अब अगर वो बच्ची को लेकर हमारे दर पर आ जाती तो क्या तुम उसे बर्दाश्त करती? नहीं, कभी भी नहीं करती। रहने दे, काहे की बिचारी और काहे का झूठा इल्जाम। तुम मानो ना मानो शौकत, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जरूर उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा चल रहा होगा। तुम खुद ही देखो जरा कि इधर रुशना ने तलाक ली, उधर नंदोई ने अपनी बेबी को फारिग किया और दोनों ने निकाह कर लिया। और ऊपर से अपनी अम्मा को तो देखो जरा, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया, बस हमसे छुपाती रही। बजाय इसके कि उस कलमुही के मुंह पे 2 थप्पड़ मारती, खुद भी डेरे जमाकर वहीं बैठ गई। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी से तफसीली बात हुई है, रोशना बिल्कुल बेकसूर है। अब सर्वर ने बहनोई के साथ उसको इतना बदनाम कर दिया था, वो बेचारी क्या करती? मजबूरन उसको रजब का सहारा लेना पड़ा। बस बस, खुदा के लिए बस कर। ये तुम्हारी अम्मा की मन घड़त कहानियां तुम्हें मुतासिर कर सकती है, मुझे नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे खानदान को मिलकर रुशना के साथ सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए। वाह वाह, बढ़िया आई आप उस्तानी जी, सोशल बाइकआउट कर देना चाहिए था। वाह वाह वाह। रोशना ने वैसे भी मुझे अपने घर बुलाया, जाऊंगा उसकी तरफ मैं। क्या? तुम्हें अपने घर पर बुलाया और तुम जाओगे वहां? हाँ। तो फिर ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? तुम क्यों जाओगी इसके घर? जब वो इतनी बुरी औरत है तो तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत क्या है? इसलिए कि जरा देख कर तो आऊं कि आखिर वो चीज क्या है जिसकी वजह से उसने अपने इतने शरीफ शौहर के साथ बेवफाई की है। तुम नहीं सुधरोगी। कैसा लगा मेरा नया घर शौकत भाई?
रोशना, इतना शानदार घर किसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे नसीब जाग गए हैं अम्मा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना अम्मा? खानदान में तो किसी के पास भी ऐसा घर नहीं है ना। अरे ना ऐसा घर है, ना ऐसा घर वाला किसी औरत के पास है। इतना प्यार करने वाला, इतना पैसे वाला, इतना चाहने वाला। अरे बड़ा दयालु है। ये देख, मुझे हीरे के टॉप्स बनवा कर दिए हैं सुचल सोने में। वैसे रुशना, दूसरी शादी करते हुए तुम्हें एक बार भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? हो सकता है रजब भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छे शौहर साबित हो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी का बाप कभी भी नहीं बन सकता। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो सरवर भाई जितना प्यार एमन को कर पाएगा। लो, हो गई शुरू। अरे हर मामले में टांग अड़ाना तुम्हारा बहुत जरूरी है क्या? ना तुम रज्जब से मिली हो, ना तुम उसको जानती हो, उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ रज्जब लाखों में एक है। मेरी रुशना के साथ ऐसा ही शौहर जचता है, लाखों में एक। लो भाई, ये आ गया मेरा दामाद। बेटा इनसे मिलो, ये शौकत है मेरा बेटा और ये बहू है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का भाई। आप लोग खाना खाएं, मैं चलता हूँ। अरे रजब कहाँ जा रहे हो? बैठो ना हमारे साथ खाना खाओ। अच्छा। हाँ बेटा बैठो। और अब ये रुशना की तरफ से तुम्हारे ससुराल वाले हुए। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कौन कर रहा था मेरी तारीफ? मैं ही कर रही थी। और हाँ, मैं भी कह रही थी कैसे चाहने वाला और कदर करने वाला शौहर नसीबों से मिलता है। अरे आप लोग कुछ लेना प्लीज। जी जी। शमा, अरे यार शमा, टेबल पे पानी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बड़ी कामचोर हो गई है ये। सारे घर की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है और ये इसके पीछे भौंक के मेरी तो हालत खराब हो जाती है। रजब लो ना खाना। आप लें प्लीज। आप लें। हाँ ये लें। हाँ अम्मा। पप्पू बता रही थी कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो। जी जी, वो एक बस छोटी मोटी सी फैक्ट्री है। अम्मा ठीक कह रही थी। अच्छा, तो फिर तो तनख्वाह भी मामूली होगी, तो गुजारा कैसे होता? जी बस हो जाता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खर्चा तो मुझे ही करना पड़ता है ना भाई। मुझसे पूछिए गुजारा कैसे करते हैं, एक एक चीज को तरसना पड़ता है। दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तुमने बीच में जरूर बोलना है। हर बात में टांग अड़ाती है। शमा, अरे यार शमा, कहाँ मर गई? जल्दी से मीठा लेकर आओ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा लिखने लग गए। इसको थोड़ा सा यूं करते हैं तो। अंसर बेटा देखो बाहर कौन है। जी। बेटे आपके मामू कहाँ हैं? मामू तो बाहर गए हैं। बाहर गए? मामा हैं आपके? जी हैं। अपनी मामा को बुलाइए। वाह, ये तो बहुत अच्छा लिखा आपने। मामा आपको कोई बाहर बुला रहे हैं। अच्छा, आप कंप्लीट करो अपना मूवी। जी। आज 10 तारीख हो गई, अभी तक आपने किराया नहीं दिया। जी वो सर्वर आते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगी, आपको जल्दी किराया मिल जाएगा। मैंने तो सोचा आज संडे है, वो घर पर ही होंगे। जी अभी मार्केट तक गए हैं, आते हैं तो बता। थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं वेट कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। जी आ जाइए। जी बेटा आपने लिख लिया?
सुना है आपको तलाक हो गई। लोग अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। मेरा मतलब था आप तो माशाल्लाह बड़ा बदनसीब होगा जिसने आपको छोड़ दिया। हम कौन होते हैं नसीब का फैसला करने वाले? नसीब का फैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है ना? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों का ही सोचती हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास सोचने के लिए। वो आप समझे नहीं मेरी बात। मामा देखिए ये काम सही नहीं कर रहा। आप अपना होमवर्क करो, जबरान का होमवर्क मैं देख लूंगी। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? जिब्रान। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3। बेटा, आपको आइसक्रीम पसंद है? जी बिल्कुल। ओहो, मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर लेके आता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बाजार से लेके आइए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों को जो चाहिए होगा मैं ले आऊंगी। कोई बात नहीं, बच्चों का हक होता है। जाओ बेटा लेके आ जाओ, कोई मसला। मैंने कहा ना, मैं सर्वर को कॉल करती हूँ। सुने, सर्वर भी आ जाएंगे, ऐसी जल्दी क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको बच्चों के बारे में गौर करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा आदमी बनाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, और फिर आपको भी सहारे की ज़रूरत है। सहारे की उन लोगों को ज़रूरत होती है जो कमज़ोर होते हैं। मैं बहुत हिम्मत और हौसले वाली औरत हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सकती हूँ, और अगर किसी चीज़ की कमी रह गई ना, तो मेरा भाई है उसे पूरा करने के लिए। आपका भाई वक्त पे किराया तो अदा नहीं कर सकता है, वो आपका ख्याल क्या रखेगा? और वैसे आप चाहें तो मैं आपसे अकदसानी कर सकती हूँ। आप इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? निकाह तो शरीयत है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आप जैसे मर्दों को, जहाँ किसी मजबूर औरत को देखते हैं फौरन पहुंच जाते हैं, कभी हमदर्द बन के और कभी शरीयत के पैरोकार बन के। शरीयत तो और भी बहुत सी चीजों का हुक्म देती है। जाओ जाके अपने बीवी बच्चों की कफालत करो, ये भी शरीयत का हुक्म है। खुद तलाक लेके बैठी हो और मुझे समझा रही हो? कुछ तो वजह होगी जो 2 बच्चों की माँ को तलाक दी है। आखिर तुम्हारे करतूत ही ऐसे होंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कहती अपनी शक्ल बंद करो। शमा, शमा। जी साहब जी। ये क्या है सब? बिस्किट हैं। मुझे भी नजर आ रहे हैं। एमन बेबी के लिए, वो यही खाती है। औकात क्या थी उसके बाप की, और अब तो वारे नहरे हो गए। खैर समेटो इस सबको, और कुछ अंदाजा है ये पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं, ये बिखरा के जो सब बैठी हुई हो। साहब जी बेगम साहबा ने बोला था। ठीक है कहाँ बेगम साहब? जी वो अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे गई है। ठीक है समेटो इसको और ले जाओ प्लीज। चीजें को टाइडी रखा करो खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रजब भाई, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आ गए। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप भी चले जाते हैं रोशना के साथ शॉपिंग में? हम कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं रजब भाई, 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए वही बहुत है। ये शॉपिंग वगैरह तो आप जैसे बड़े लोगों का काम। अच्छा भाई, कुर्ता तो बड़ा अच्छा पहना है आपने है? दुख हुआ मुझे आपके हालात का सुन के, लेकिन मैं मदद करूंगा आपकी किसी वक्त पे। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने अम्मा से कहा था कि रजब भाई दिल के बहुत बड़े इंसान हैं,
अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ी बात किया करें, फिर ऐसी तारीफ पे शक होने लगता है। हाँ, देख लेना चीजें बच्चों की पिराई तो नहीं गई। क्या हुआ? खैरियत? तलाक याफ्ता औरत को तो लोग ऐसी लावारिस प्रॉपर्टी समझते हैं जिस पे मिनटों में कब्जा किया जा सके, जैसे हर वक्त सहारे की तलाश हो। लोगों की बातों पे गौर करना शुरू करते हैं तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा आरफा। मैं समझ सकता हूं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन वैसे ही तकलीफ और जिल्लत से मैं भी गुजर रहा हूं। तरह तरह की बातें बनाते हैं, सवाल करते हैं लोग, कहाँ गई बीवी, घर क्यों छोड़ दिया। अब क्या सबके सामने अपनी कहानी खोलकर बयान करूं? क्या कहूं उन्हें कि बीवी ने बेवफाई की? ये मन बहुत याद आती है मुझे। सॉरी, तुम अपनी कोई बात कर रही थी और उल्टा मैं अपनी। क्या कोई बात हुई आज? तुम्हें कहा भी था कि अपना घर ले लो, कम से कम कोई ऐसे जलील तो नहीं करेगा ना जैसे मालिक मकान करके गया है। किराया लेने आया था। इस दफा तनख्वाह देर से मिली थी तो किराया लेट हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मान लेते? मेरे पास कुछ पैसे बैंक में रखे हैं, थोड़ा सा जेवर भी रखा है। इतने पैसे हो जाएंगे कि हम ये घर खरीद सकें। मैंने सुना है कि जब हमने ये घर किराए पे लिया था तो मालिक मकान इसको बेचना चाह रहा था, मुनासिब पैसे नहीं मिले तो किराए पे दे दिया। तुम इस घर की बात करो। करता हूँ बात। घर अपना होगा तो हालात से लड़ना आसान हो जाएगा, वरना सारी जिंदगी किराए पे जलील होते रहेंगे। ठीक कहते हो। आहा, अरे कब से इंतजार कर रहा था मैं। जाने हो गई शॉपिंग सारी? हाँ रजब, ये देखो कितना प्यारा है और बहुत सस्ते मिले। सस्ते? ये क्या बात की तुमने? सस्ते कपड़े नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। पता है, तुम अच्छे कपड़ों, ब्रांडेड शूज और कीमती ज्वेलरी के लिए बनी। रजब, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे साथ सारी दुनिया को। सारी दुनिया तो नहीं, लेकिन दुबई घुमा सकता हूँ। सच? मैं दुबई जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। हो रजब, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है, नजमा भाभी आज मेरी शान देख के ऐसे चल भून सी गई थी। मैं बहुत खुश नसीब। अरे तुम नहीं हो खुश नसीब, खुश नसीब मैं हूं। पता है, जब मैं तुम्हें ये बने संवरे कपड़े पहने देखता हूँ तो मेहनत वसूल हो जाती है मेरी। काश हम पहले मिले होते तो जाने मेरी जिंदगी में आरफा और तुम्हारी जिंदगी में ये सरवर ना आया होता। रजब, जो हो चुका वो हमारे बस में नहीं था, मगर जो हो रहा है वो हमारे इख्तियार में है। सो बदल लिया, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा जरा आंखें तो बंद करो।
क्या है? आंखें खोलो और देखो तो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। सोने की बातें बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए लाए हो ना? तो और है कौन मेरा तुम्हारे अलावा? पता है, जितना मैं देखता हूँ तुम ही नजर आती हो। कितने खूबसूरत है ना तुम्हारे पैर। सो तो है। ज्यादती की तूने मेरे साथ। तूने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। कसूरवार मेरी रुश्ता, तुम्हें कसूर। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। मैं सजा दूंगा। मैं मुजरिम 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 हो तुम। मुजरिम हो तुम मेरी। सरवर, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम किसी से झगड़ रहे हो। झगड़ा करना चाहिए तो मुझे। लड़ना चाहिए था। सरवर, खुद को संभालो प्लीज। ज्यादती हो मेरे साथ। बहुत ज्यादती चाहती हूँ सर, लेकिन अगर तुम खुद पर नहीं संभालोगे तो तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? ऐसे नहीं जाऊं। आरफा, अगर सो जाओ तुमने सुबह उठना होगा, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। सरवर नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। देखो मुझे तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी फिक्र मत करो। जाओ आरफा, प्लीज चली जाओ। अपना ख्याल रखना। अम्मा, इतनी छोटी बच्ची को रखने के इतने पैसे? अम्मा, मैं अगर पूरे महीने मेहनत करूं तो नहीं कमा सकता। अम्मा, एमन तो रहती भी तुम्हारे पास है ना? अम्मा, फौरन हामी भर दे। कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन रुशना अपनी बच्ची को कभी अपने से दूर नहीं करेगी और ना वो मेरे साथ उसे शक्कर भेजेगी। अम्मा, रोशना तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारी मानती है, वो इनकार नहीं करेगी। ये मौका हाथ से ना जाने देना अम्मा। शौकत ने बहुत समझदारी की बात की। इतनी छोटी सी बच्ची को माँ से दूर करना, उदास हो जाएगी वो, और फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ जो मैं संभाल सकूं। देखिए, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, आप उसकी देखभाल के लिए कोई मुलाजमा रख लीजिएगा। हाँ चलो, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। नहीं, सोचना नहीं, मुझे रजामंदी चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। अरे बाबा, तुम अगर इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, और वो भी मैं तुम्हारी वजह से ये बात करूँगी। रुशना, वैसे उसको मनाना बहुत मुश्किल काम है, पापड़ बेलने के बराबर है। समझौते करने पड़ते हैं। मैंने भी तो अपने बेटों को छोड़ा। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए सब कुछ इतना आसान था? अरे हाँ बेटा, मैं तो इस बात की गवाह हूँ। बच्चे तो तुम्हारी जान थे और तुमने रुशना के लिए उन सबको छोड़ दिया। अब रुशना को भी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। आप रुशना को मना लेंगी ना?
हाँ मैं मना लूंगी, जरूर मना लूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अम्मा, इस बच्ची के आने से हमारी तमाम माली परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। तुम्हारी याद देख रहा था, कहाँ थे तुम? हेमंत के पास थी, नींद नहीं आ रही थी उसे। वो तो बस अपनी बहू और बेटे से फुर्सत नहीं मिली। रुष्णा, जैसे तुम हेमंत का ख्याल रखती हो, उससे मोहब्बत करती हो ना, वैसे मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मिस करता हूँ उन्हें, बेचैन हो जाता हूँ उनके लिए। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे अपनी माँ के पास है और माँ से ज्यादा और कौन ख्याल रख सकता है। मत फिक्र किया करो उनकी। बस यार, जब मैं ईमन को देखता हूँ ना तो फिर अंसर और जिब्रान की याद आने लगती है मुझे। मैं गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन हारफोर से दोनों घर छोड़ के जा चुके हैं। तलाश में हुए उनकी। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे तो क्या हो जाएगा? जाने में नहीं चाहता कि मेरे बच्चे महरूमी की जिंदगी गुजारे। मेरे इस सब पैसे का क्या फायदा क्या अगर वो उनके काम ही ना आए तो? देखो, मैं अपनी जायदाद का एक हिस्सा उनके नाम लगाना चाहता हूं ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सके। रजब, तुम अब बदल रहे हो। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत में भी एक रवायती मर्द की झलक नजर आना शुरू होगी। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुष्णा, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और चाहत में कमी आ जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो कहते थे कि मैं एमन को बाप जैसा प्यार दूंगा, और अब एमन की बजाय आरफा के बच्चों के बारे में सोच रहे हो। शौकत और नजमा आए हैं, मुझे अपने साथ सक्खर लेके जा रहे हैं। पुप्पो, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ बेटा मेरी जान, क्या करूं? शौकत ने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी है। रुष्णा, दरअसल मैंने घर बेच दिया। क्या? घर बेच दिया? जाने वो कारोबार की पोजीशन ऐसी चल रही थी कि पैसों की जरूरत थी।